यं ब्रह्मवेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्यते कारणम् ईश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। हे गणपति देवता, आप समस्त देवगण के प्रमुख देवता हैं। सृष्टि के भी संचारिका शक्ति की, निर्मात्री शक्तियों की प्रमुख प्रबंधक हैं, देख रेख करने वाले विषय हैं। आपके ही ज्ञान को आधार बनाकर आपके इशारे पर ही सारे जगत को नित्य नवीन अद्वितीय बनाया जाता है। इसलिए प्रकृति के जितने जीव हैं, जितने मनुष्य हैं, प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में अनूठा, अद्वितीय, अद्भुत होता है, लेकिन कालबद्ध होता है और पीछे के कर्मों के साथ उसका जुड़ाव होता है। इसलिए वह अपने उन कर्मों का भी बोझ लेकर चलता है। भात रोटी दाल सब्जी जो हमारी है, हम जिसको खाना खाते हैं, वो सब पेड़ पौधों से मिलते हैं मुझे। अब पेड़ पौधों में मनुष्य का सारा स्वभाव, मन बुद्धि चित्त चेतन अहंकार विवेक और आत्मा सब छिपा हुआ है। जो भी आवश्यकता पड़ती है हमको, तो हम अगर जानकार रहते हैं तो अपने मन बुद्धि चित्त चेतन अहंकार को भी पेड़ पौधों के से निकाल लेते हैं। ये सारी जादू स्वाद के आधार पर जो आपने सृष्टि की रचना की जो व्यवस्था दी थी, उसी में छिपा हुआ है। प्रत्येक कायाकल्प की भी बात की गई है। 60 वर्ष 70 वर्ष 90 वर्ष के व्यक्ति को 26 वर्ष 27 वर्ष 37 वर्ष से करने की कला हमारे देश में 1960 तक प्रचलित थी। लेकिन 1960 के बाद का कोई भी कायाकल्प करने वाले जो वैद्य, कायाकल्प करने वाले जो लोग नहीं प्राप्त होते। ऐसी स्थिति में आप लगता है कि आप प्रकृति के साथ तो आप अनुशासित ही चलते हैं। हमारे शरीर के बनावट के भीतर तो आपकी सारी क्रियाएं अनुशासित अभी भी है, लेकिन हमारे द्वारा जो खान पान, रहन सहन, आहार विहार जो बिगाड़ा जाता है या नासमझी में जो हम कर लेते हैं, उसके चलते हम बीमार पड़ते हैं। लेकिन आप थोड़ा विवेक नहीं देते, आप थोड़ा सा चेक नहीं करते, आदेश नहीं देते कि ऐसे खाओ भीतर से, ऐसे को नहीं खाओ। बिल्कुल हमारे ऊपर, मनुष्य के ऊपर छोड़ दिए हैं। मनुष्य अपने निम्न स्तर पर जाकर सृष्टि की रचना में जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर जो माता ने आपने उससे सहयोग लेकर सृष्टि के विस्तार करने की जो प्रक्रिया आपने बनाई, उसी प्रक्रिया में मनुष्य फंसा रह जाता है। मनुष्य भी जानवर के जैसा इसीलिए माना जाता है, लेकिन जानवर में ये गुण नहीं है। जानवर में सतत आप विराजमान रहते हैं, सेवा त्याग प्रेम करुणा स्वतंत्रता के रूप में। चूँकि आप जब जनरल मनुष्य में भी जब काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर में वो नहीं रहता, अकेला रहता है, उस समय वो सेवा त्याग प्रेम करुणा स्वतंत्रता यानी देवता के स्तर पर ही रहता है। यद्यपि कि देवताओं का डिवीज़न बहुत बड़ी है, हर स्तर पर चूँकि एक क्रिया होती है, हर 3 सेकंड पर एक क्रिया होती है, 9 सेकंड पर एक क्रिया होती है। हर प्रकार की सारी क्रियाएं अलग अलग कालबद्ध होकर बटी हुई है, और प्रत्येक क्रिया में सारे के सारे देवताओं का निर्माण की क्रिया में भागीदारी होती है। इन सब मिलाकर 3 ही शक्तियाँ सभी जगह काम करती है, और ये शक्तियों के काम करने की जो प्रक्रिया है, उसमें जो चेतन तत्व है, उस चेतन तत्व के पहले जो बुद्धि तत्व है, बुद्धि तत्व के मामले में मनुष्य जो है, आज हमारे देश के बहुत सारे मनुष्य कमज़ोर पड़ गए हैं। इसलिए उस बुद्धि तत्व को आप थोड़ा सा पुनः फिर से
रीऑर्गेनाइज करने के लिए, यानी फिर से वो प्रकृतिस्थ करने के लिए, प्रकृति में ना लाने के लिए आप थोड़ा सा भीतर से एक विवेक के रूप में जो प्रेरणा आप दें, और प्रेरणा आप पूर्व प्रेरक हैं, भीतर से आप प्रेरणा देते भी हैं। लगातार प्रत्येक मनुष्य में आप एक स्थिति में तो हैं और वहाँ आपकी शिकायत नहीं की जा सकती, क्योंकि प्रत्येक गड़बड़ी में मनुष्य जो हमारे लिए जो उपयुक्त नहीं रहता है, हमारे लिए जो हानिकर है वो ना कहता है कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। लेकिन मनुष्य लोभ बस, घृणा बस, त्याग बस, ईर्ष्या बस, कलह बस, वेग बस, मद बस, मत्सर बस, अहंकार बस उस काम को करता है और परेशानी में फंस जाता है। मिथ्याहार जो मनुष्य करता है उसमें भी लगभग वही है, क्योंकि प्रज्ञा इसी को कहते हैं जो हम अपने भीतर की जो अच्छी बुरी जो संकेत है उसको जो हम नहीं सुनते हैं, मन के अनुकूल चलने लगते हैं, विवेक के भीतर नहीं रहते हैं, तो हम बीमार हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में आप बुद्धि तत्व को थोड़ा सा, हमारे देश के लोगों में बुद्धि तत्व को बढ़ाइए। बच्चे जो हैं वो आप भी आज इंद्रियों में खो गए हैं। छोटे छोटे बच्चे को भी माता पिता अपने झंझट से मुक्त होने के लिए मोबाइल थमा देता है और उसके मन, बुद्धि, चित्त, चेतन, अहंकार, विवेक सब मारे जाते हैं उसमें, और सब नकली सोच में वो फंस के और सिर्फ मनमौजी हो जाता है और 99% स्ट्रेस और बीमार होकर चलता है। इसलिए आप थोड़ी सी इस मामले में थोड़ा मदद करें, मेरी प्रार्थना है। और आप कर सकते हैं, आप उचित देवता हैं, आप उचित स्तर पर हम निवेदन कर रहे हैं, इसलिए आप इस निवेदन को माने। अपने अंदर के कोटि गणों को आप थोड़ा सा अगर निर्देश दे देंगे कि साहब फिर से ठीक ढंग से सृष्टि की रचना हो, तो ऐसा हमारी जो सूक्ष्म शरीर है वो बिगड़ेगी नहीं, हम स्वस्थ रहेंगे। मैं श्याम बिहारी तिवारी आयुर्वेद और वेद का उपासक हूँ। मुझे भीतर से प्रेरणा होती है कि आपको मानवीय सभ्यता के समय के जो संकल्प हैं, चढ़ाई गई जो हमारी सभ्यता है, उस चढ़ाई गई सभ्यता में हमारे ऋषियों ने जो कहा था कि इस हालत में आगे जो इस सभ्यता को आगे अगर बढ़ाना है, नष्ट होने से बचना है, तो प्रकृति के साथ एकत्व बनाए रखने के लिए आहार विहार की जो उन्होंने रचना की, आहार विहार का जो निर्देश दिया, जो बताया, अनुभूत ज्ञान जो दिया, उस पर चलाने की कोशिश मैं करता हूँ। उन बातों वो आयुर्वेद जो है जीवन कला है, और उस कला के अनुसार अगर हम लोग चलने लगते हैं तो हम स्वस्थता को बहुत आसानी से प्राप्त कर लेंगे। आज सारे देश की जितनी बीमारियां हैं सब जो है कंट्रोल करके रखी जा रही है, और कंट्रोल का माने होता है कि सिर्फ लक्षण में, थोड़ी सी अनुभूति में, थोड़ी सी वेदना में, थोड़ी सी दर्द में आराम जरूर मिलती है, लेकिन शरीर तो बिगड़ते ही चला जाता है। ऐसा एक भी अभी तक कोई एग्जाम्पल नहीं दिया गया कि शरीर को संभाल दिया गया और शरीर के भीतर की जो निर्माण की जो ऑटोमेटिक प्रक्रिया है, स्वचालित प्रक्रिया है, वो ठीक ढंग से चलती रही और अपनी क्रियाशीलता को बनाए रखी। ऐसे स्थिति में हम जब तक हम लोग अनुभूत आहार विहार को या स्वाद पर आधारित आहार विहार को नहीं अपनाएंगे, तो शायद हम किसी भी हालत में न तो तन को स्वस्थ और सुंदर बना सकते हैं, और न ही मन, बुद्धि, चित्त, चेतन, अहंकार, बुद्धि को हम उसको बढ़िया से प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी स्थिति को लाने के लिए मैं ये जिसमें कि आपको प्रेरणा देने के लिए आप में थोड़ा सा भाव उठे, इसके लिए इस कार्यक्रम को मैं करता हूँ। और ज्ञान विज्ञान की बातें तो इतनी विशाल है कि इस छोटे से कार्यक्रम में सारी बातें कही ही नहीं जा सकती।
बोली ही नहीं जा सकती। वो ये माने जो है वो जीवन भर बात करने के बाद भी ये खत्म नहीं होने वाली कहानी है। लेकिन एक खान पान रहन सहन की जो बातें हैं, ये जो बहुत छोटे स्तर पर जो हमारी जो ज्ञान जो हमको दी गई है, अगर उसको भी हम अगर पालन करें तो हम निश्चित रूप से स्वस्थ रहेंगे। इस कार्यक्रम की कड़ी में हम आज पाचन संस्थान पर हम लोग बात कर रहे हैं। आमाशय पर हम लोगों ने बातचीत की है और इस आमाशय के और पेट के और छोटी आंत के बड़ी आंत के बीच में एक छोटी सी परेशानी हम लोगों के पास, एक बैसिलरी एक डिसेंट्री की हम लोगों की परेशानी हमारे लोगों के पास बहुत ज़्यादा बड़ी परेशानी है। और डिसेंट्री में एक तो कफज और वातज डिसेंट्री है, ये आँव जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें थोड़ी सी हलचल परेशानियां तो कम होती है, लेकिन कठिनाई रहता है। आँव निकलता है, उसमें म्यूकस के जैसा, कफ के जैसा पैखाना के रास्ते से निकलता है, कब्ज भी होते हैं, सारी बात होता है। लेकिन एक बैसिलरी डिसेंट्री होती है जो पित्त से संबंधित होता है, और पित्त और कफ का जब संयोग हो जाता है तो तरह तरह के वायरस, तरह तरह के बैक्टीरिया का निर्माण होता है, और वो वायरल डिजॉर्डर कहलाता है। जैसे आज ये जो कोरोना को हम वायरस कहते हैं, उसी तरह से हमारे पेट में एक वायरल डिजॉर्डर हो जाता है, जिसको कि मॉडर्न साइंस इरिटेटिव बाउल सिंड्रोम कहता है। वो बैसिलरी डिसेंट्री का ही एक आयुर्वेद का एक रूप है, और उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। अब हम उसके प्लेटफॉर्म को अगर इम्यून पावर के रूप में अगर हम नहीं देते हैं तो कुछ भी दवाई देते हैं, ठीक नहीं होता है। इसलिए अगर उसको हम अपने आंत को अगर नेचर में अपने प्रकृति के अनुसार अगर बना दें, फिर से नया बना दें, या प्रकृति को के अनुसार बनाए रखने की कोशिश करें, तो IBS भी ठीक हो जाता है। जैसे हमारे शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए आज आधुनिक चिकित्सा विज्ञान भी अश्वगंधा को, शतावरी को महत्व देता है। तो ये अश्वगंधा और शतावरी और ये काली मूसली, ये तीनों का अगर सेवन आप करें तो IBS से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन आज करें कल ही मुक्ति मिल जाएगी, ऐसी बात नहीं है। लगातार 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना उसका अगर सेवन करते हैं, बाजार में भी मिल जाता है, खेत खलिहान में भी जंगलों में भी मिल जाता है। शतावरी, अश्वगंध और मूसली, काली मूसली, ये सब का तीनों का मगर संग मेल करके अगर आप कुछ दिन खाते हैं तो बैसिलरी डिसेंट्री से भी मुक्ति मिल जाएगी, और फिर से आंत नया बनेगा। जब तक ले हमारी आंत नहीं बनेगा तब तक ले बैसिलरी डिसेंट्री मुक्ति नहीं मिलती है। इसलिए बहुत सारे लोग 30 बरस, 40 बरस, 50 बरस, 100 बरस मरने के दिन तक ये बैसिलरी डिसेंट्री के फंदे में रहते हैं और बीमार रहते हैं। इसलिए थोड़ी सी उसको टोन अप करने की आवश्यकता है, और वीर्ज बने ऐसा आपका खान पान रहन सहन हो, अब ये कटु पदार्थ की मात्रा कम हो तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। और थोड़ा सा डिसेंट्री में तिक्त रस की आवश्यकता, जैसे कोरैया इत्यादि के छाल का थोड़ा सा इस्तेमाल बीच बीच में किया जाएगा, तो वायरस जो है, पेट के वायरस जो है वो तो कमज़ोर पड़ते हैं, और वो उसमें रहने की स्थिति उनकी नहीं रहती है। ऐसी स्थिति में हम ये डिसेंट्री और डायरिया, ये दोनों से हम बचते हैं, पेट को फिर से नया बना ले सकते हैं, और पूरे बॉडी को, पूरे इंडोक्राइन की ग्रंथियों को अगर भोजन देना है तो हमें वीर्ज बनने तक लेके अपने भोजन को ले जाना होगा। और वीर्ज के बाद जो पचता है, जो ओज बनता है, वही ओज हमारे इंडोक्राइन ग्रंथियों की, जैसे मूलाधार की, जिसको कि पिवोजेनिक ग्रंथि कहता है मॉडर्न साइंस, या एड्रिनल ग्रंथि, या थायराइड ग्रंथि, या पिट्यूटरी ग्रंथि, या पीनियल ग्रंथि, या जो मॉडर्न साइंस कहता है। और उसी के अभावजन्य बीमारियों में सारा पूरा देश फंसा हुआ है। पेनक्रियाज भी वो उसी में से एक है। अगर हम ओज बनने की स्थिति हमारे अपने पे हम डाल लें तो ये पेनक्रियाज की जितनी इंडोक्राइन ग्रंथियों से रिलेटेड बीमारी है निश्चित रूप से दूर हो जाएगा, क्योंकि ओज ही उसका भोजन है। ओज बन नहीं रहा है, इसलिए लाख कोशिश करने के बाद भी अस्थायी रूप से उसे इलाज आराम नहीं मिल रहा है।
इसी के साथ आज का यह कार्यक्रम मैं आपको समर्पित करता हूँ। धन्यवाद।